हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कर लेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम लोग 1 कर लिए थे, तो इसका हम लोग वीडियो का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोग सेकंड करेंगे। बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं बहुत सिंपल तरीका से। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे हल। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे और कहता है यदि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक यानी प्लस में होना चाहिए और विषम है ना। ये सब क्या है, विषम का जो है ये दिया हुआ है, ये जो रूप है वो विषम का है। तो सम का कौन होता है, तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है 6q+1 दिया हुआ है और 6q+3 दिया हुआ है। एक और रूप दिया हुआ है 6q+5 दिया हुआ है। यदि इस पे कोई भी यानी q का जो वैल्यू है, यदि हम कोई भी रखते हैं यानी कोई भी पूर्णांक रखते हैं, तो इन लोग क्या कर देगा, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है ये क्या कर देगा, विषम संख्या कर देगा, यानी कि 2 से कटने वाला नहीं रहने देगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। यदि इसमें हम लोग q के जगह पे यानी 6q यानी सम संख्या रखते हैं, जैसे 2 है और +1, ये देखिए ये क्या कर देगा, ये विषम कर देगा। 6 से 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। ये कौन सा संख्या है, तो विषम संख्या है कि नहीं। अब आइए हम लोग इस पे देख लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग कितना लग रहा है, मान लीजिए 4 रख लेते हैं। तो 4 यदि रख लीजिएगा, इसमें यदि आप 4 रख लेते हैं, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 24, और 24 से इसमें ऐड कर दीजिएगा 3 तो कितना हो जाएगा, तो 27। तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया यानी विषम संख्या हो गया। और इसमें यदि हम करेंगे 6 यानी 6 है और क्यू के प्लेस पे हम अगर रख दें, मान लीजिए आप 10 रख दिए, है ना, तो ये क्या है, इवन नंबर है। तो इसको हम रख कर चेक करके देखते हैं और इसमें 5 ऐड कर दिए तो कितना 60 और यानी 60 और 60 और 5 65 हो जाएगा। यानी ये सब क्या है, तो ये विषम संख्या है। ये सब क्या है, तो विषम संख्या है। तो यही हमको बता रहा है कि क्यू कोई पूर्णांक है। तो आइए इसको हम पूरा अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब इसको बनाया जाता है, अगर यदि हम लोग इसको बनाएं, तो सबसे पहले आप माना जाता है कि माना कि देखिए ये जो होता है ना, हम लोग पहले भाज्य मान लेते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, ये, और आपका 6q+a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे यदि देखिएगा तो 6q+a दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ पे देखिएगा तो a बराबर bq प्लस क्या होता है, r। तो ये क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, तो q का q दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, तो b दिया हुआ है। हम लोग इसको क्या कर लिए हैं, लेट कर लिए हैं, मान लिए हैं। तो b क्या है, तो 6 है, ठीक है। तो आइए, तो b क्या होता है, तो आप जानते हो भाजक होता है, ठीक है, भाजक होता है। तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें 6 है, ठीक है। अब बताइए क्यू क्या यह है, तो यह भागफल है। तो भागफल कितना है आपका, तो भागफल आपका क्यू है। और यदि हम यहाँ पे शेषफल की बात करें, यानी कि शेषफल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और इसमें दिया हुआ है 3 और इसमें दिया हुआ है 5। यानी कि जो ये वाला होता है ये क्या हो जाता है,
तो ये सब होता है शेषफल। अब आइए, अब हम लोग बनाते हैं, आगे जब स्टेप करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा, यूज करेंगे यूक्लिड, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड प्रमेय से, शॉर्ट में लिख देते हैं यूक्लिड प्रमेय से। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि जब आप इसको बनाते होंगे तो यदि क्या दिया हुआ है 6 क्यू + 1, तो ये तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा क्यू, और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आर के प्लेस पर क्या होगा, तो 1 दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है आपका, तो 3 भी दिया हुआ है, तो इसको क्या कर लेंगे 3 लिख देंगे, और कितना दिया हुआ 5। तो आप बताइए कि जो आर का जो पॉसिबल जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2, 3, 4, 5, 6 तो नहीं होगा। क्यों 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 यहाँ खुद है और 6 से फिर से लाएगा तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जो 6 का जो पॉसिबल जो है जो शेषफल वो इतना आ सकता है। तो इसमें क्या दिखाने के लिए बोल रहा है, इसमें हमको ऑड दिखाने के लिए बोल रहा है ना, यानी कि विषम दिखाने के लिए बोल रहा है। तो हमको सिर्फ ये आना चाहिए, ये है आना चाहिए, और इसको आना चाहिए, है ना। तो हम लोग को इस तरह से हमको दिखा देना है। तो आइए हम लोग इसको दिखाते हैं। तो यूक्लिड प्रमेय से हम क्या जानते हैं, तो a बराबर BQ + R होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हमको यूक्लिड है, यूक्लिड प्रमेय हो गया। अब हम लोग आगे जब करेंगे तो हम लोग R जो है, यहाँ पे जो R हम लोग लेंगे वो यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाजक जो है वो 6 तक गया है, यानी 6 तक गया है। तो अब चलते हैं हम लोग a बराबर b, तो आप जानते हैं b के कितना लेना है 6, और q को q ही लेना है, और प्लस r हम लोग क्या करेंगे, तो इसको 0 लेंगे। तो ये आगे क्या हो जाएगा, तो सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है। अब चलिए सेकेंड स्टेप, a बराबर b, a बराबर जो 6 है तो इसको तो ऐसे ही लेंगे, q हो जाएगा प्लस, अब क्या लेंगे 1, तो 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा थर्ड में, तो 6 प्लस, अब हम लोग रिमाइंडर कितना लेंगे 2। अब हम लोग क्या करेंगे, a = 6 + 3 लेंगे। अब हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो a बराबर 6 + 4 लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे और कर लेंगे, a = 6 + 5। अब तो 6 लेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग 6 लिखे ही नहीं यहाँ पे हैं। अब आइए, अब देखिए, यदि हम इसमें 2 से यदि हम डिवाइड करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका विषम हो गया। अब इसमें करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है ये सब क्या है, विषम नहीं है। तो इसमें विषम ये हो गया, और आपको ये हो गया। तो इसी को क्या करने के लिए बोल रहा था, दिखाने के लिए आपको क्वेश्चन में बोल रहा था। फिर से हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। यही आपका क्वेश्चन, यानी इस स्टेप को ला के दिखाने के लिए बोल रहा था। तो साधारणतः आपको ये इसी तरह से क्या करना है, बना लेना है,
और ये आपका पूरा विद्युत बनाया गया है। और इसको कुछ हम लोग स्टेप को लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद और अच्छा हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 6Q 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 ये सभी सम, यानी कि क्या लिखेंगे, सम 2 का गुणनखंड है। लेकिन 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 गुणनखंड 6Q प्लस 5 2 का गुणनखंड नहीं है। फिर यहाँ लिख देंगे अतः 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q लिख लेंगे और 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था आपका, यहाँ पे आपका जो ये है, ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, और इसके बाद आपका ये फाइनल आंसर है। थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।